हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में हमारा टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ लाइन ट्रैप और वेव ट्रैप। तो जो इसके इंट्रोडक्शन और बाकी जो टाइप्स हैं और कंपोनेंट जो हैं हमारे वेव ट्रैप, उसके बारे में हमने अपनी पिछली जितनी भी वीडियोस गुजरी हैं उनमें आपको डिटेल से बताया गया है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, जो वेव ट्रैप है ये क्या करता है, हायर फ्रीक्वेंसी को ट्रैप करता है या ब्लॉक करता है, और लोअर फ्रीक्वेंसी जिसे पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं उनको पास करता है सबस्टेशन के अंदर। बेसिकली ये जो है ट्रांसमिशन लाइन के बाद जब सब स्टेशन में हम एंटर होते हैं तो उसके साथ सीरीज़ में लगा होता है और हमारी पावर फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है। और उसी के नीचे जो है हमारे जो CVT लगा है और उसके बाद PLCC लगा हुआ है, तो वो जितनी भी हायर फ्रीक्वेंसी है उन्हें उधर डाइवर्ट करता है और पावर फ्रीक्वेंसी को सबस्टेशन के अंदर जाने देता है। तो अब आ जाते हैं टेस्टिंग ऑफ वेव ट्रैप। जब भी हम कोई इक्विपमेंट लगाते हैं पावर स्टेशन में, सब स्टेशन में या इंडस्ट्रियल एरिया में, तो हम उसकी जो है इंस्टॉलेशन के बाद टेस्टिंग करते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं जो हमने परफॉर्म करने होते हैं, उसके बाद हमने उसे एनर्जाइज करना होता है, ताकि ये जो है टेस्टिंग के बाद हमें क्लियर हो जाता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ठीक कंडीशन में है और वो हम यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी जोन में, इंडस्ट्रियल होगा या सब स्टेशन में होगा या पावर स्टेशन में होगा। तो इसी तरह जो वेव ट्रैप है हमारा, उसके हमने कुछ ये टेस्टिंग लिखे हुए हैं, टेस्ट लिखे हुए हैं। जो कुछ टाइप टेस्ट हैं, कुछ जो है फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट हैं, और कुछ जो होते हैं हमारे साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट होते हैं। तो इसी तरह ये मैंने कुछ साथ लिखे हुए हैं, उसके बाद जो हम करेंगे वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो इसमें लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि आपको पता है ये जो हमारा कॉयल होता है, कॉयल बॉडी होती है, ये इंडक्टेंस कॉयल होता है या मेन कॉयल भी इसे कहते हैं, इसकी जो हमने मेजरमेंट करनी है। उसके बाद नंबर 2 का जो टेस्ट है वो हम इंसुलेशन टेस्ट लेते हैं, जो सर्ज अरेस्टर इसके अंदर लगा हुआ है पैरेलल। उसके बाद जो कंटेक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट है वो हम इसके कनेक्टर पे, जहाँ हमारी लाइन आके कनेक्ट हो रही होगी, उनके हमने कंटेक्ट रेजिस्टेंस लेनी है कि उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा तो नहीं है। उसके बाद आ गया नंबर 4 इंसुलेशन टेस्ट, जो है टर्मिनल का, वेव ट्रैप के और लाइन ट्रैप के। उसके बाद नंबर 5 है जो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर टेस्ट। ये हम इसलिए लेते हैं क्योंकि कॉन्टीन्यूसली इसमें करंट आ जा रहा होता है, तो उसकी वजह से जो है टेम्परेचर राइज हो जाता है। उसके बाद आ जाता है विद स्टैंड टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट है, ये लेंगे। और उसके बाद है वोल्टी टेस्ट या कोरोना एंड रेडियो इंटरफेरेंस वोल्टेज मेजरमेंट। लेकिन ये जो टेस्ट हैं ये सारे साइट वाले नहीं हैं, कुछ जो हैं टाइप टेस्ट हैं और कुछ जो हैं फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट हैं, जो हम साइट पे लेते हैं। वो टेस्ट मैंने इधर लिखे हुए हैं, टेस्ट टू बी कंडक्टेड। इसमें दो मेन टेस्ट हैं, और जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट टेस्ट जो नंबर 1 है, उसकी आगे 2 टाइप हैं। क्योंकि हमने जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस लेनी है वो एक तो हमने कॉयल की लेनी है, और एक हमने सर्ज अरेस्टर की लेनी है जो पैरेलल लगा हुआ है अंदर। तो उसके बाद जो कंटेक्ट रेजिस्टेंस है वो हमने बेसिकली, जहाँ हमारा कंडक्टर जो है कंडक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, उसकी हमने कंटेक्ट रेजिस्टेंस लेनी है। तो हमने ये 3 टेस्ट लेने हैं साथ में। ये जो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस मैगर जो है टेस्ट सेट है, ये हमने दिखाए गए हैं। नीचे कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का है, जिधर से हम जो है करंट अप्लाई करेंगे और अपना रेजिस्टेंस लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा ये कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इसकी सही है कि नहीं। तो अब आ जाते हैं अपने पहले टेस्ट पे, जिसे हम कहते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट ऑफ कॉइल। तो ठीक है, आइए टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी इक्विपमेंट का। तो जो इसमें वेव ट्रैप में भी हम जो है अपना IR टेस्ट लेंगे। तो उसमें हम ज़्यादातर क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमने टेस्ट लेना होता है तो उस इक्विपमेंट को हम देखते हैं कि ये जो है हम इक्विपमेंट ले रहे हैं, तो उसका नाम लिखते हैं। फिर उसकी जो कैलिब्रेशन है कि ये जो है कैलिब्रेटेड है कि नहीं। अगर कैलिब्रेटेड नहीं होगा तो हम डाउट में होंगे कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो डेविएट कर सकती हैं, क्योंकि इसकी अगर तो हमने कैलिब्रेट किया तो हमें होगा कि ये जो है रिज़ल्ट जो देगा वो ठीक देगा। तो हमने कैलिब्रेशन डेट भी डालनी है, फिर इसकी मेक डालनी है, सीरियल नंबर डालना है, ताकि हमें कंफर्म हो कि हमने ये जो टेस्ट सेट लिया हुआ है ये ठीक है और इसे हम यूज़ कर रहे हैं। और अगर कोई क्लाइंट या हमारा कंसल्टेंट है उसे भी दिखा सकें कि ये सारा कुछ हमने जो टेस्ट सेट है वो ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टेस्ट को हम कनेक्ट करेंगे मैगर अक्रॉस अपर टर्मिनल और अर्थ। इसमें जो अपर टर्मिनल होगा हम उधर कनेक्ट करेंगे और अर्थ के दरमियान करेंगे। और हम क्या करेंगे, 5 kV जो होंगे अप्लाई करेंगे अपने मैगर के साथ। जब 5 kV अप्लाई कर देंगे तो 1 मिनट तक हमने उधर स्टैंड करना है, यानी 1 मिनट के लिए 5 kV अप्लाई करेंगे। तो जो रीडिंग आएगी तो वो जो है हमारी गैगा ओम्स में आनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये नीचे लिखा हुआ है बिटवीन अपर टर्मिनल एंड अर्थ। तो अपर टर्मिनल और अर्थ में हम देखेंगे उसकी
परमेसिव जो वैल्यू है, जो हम जिसे हम कहेंगे कि जो वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं वो जो है ज़्यादा होनी चाहिए 1 गीगा ओम से, ठीक है। यानी कि 1000 मेगा ओम यानी 1 गीगा ओम से बड़ी होनी चाहिए। तो हमारी जो वैल्यू आ रही है, तो हमने वेव ट्रैप दो अपने फेज़ों पे लगाया है, येलो फेज़ पे लगाया और ब्लू पे। तो इसलिए हमने क्या किया है, अपने रेड फेज़ पे कुछ भी नहीं लिखा, नीचे जो हमारा टेबल है, और वाई फेज़ पे हमने लिखा है 4.44 गीगा ओम, और जो ब्लू फेस है वो 4.34 गीगा ओम है। तो इन दोनों का जो रिज़ल्ट है वो जो एक्सेप्टेबल है, तो ये जो हम रीडिंग ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट है हमारा, वो भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट है, पर वो किस चीज़ का है, एल ए का, जो हमारा अंदर पैरेलल लगा हुआ है लाइटनिंग अरेस्टर या सर्ज अरेस्टर। ये दोनों काम क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं ओवर वोल्टेज से या अनबैलेंस्ड वोल्टेज से या इम्पल्स वोल्टेज से या जो लाइटनिंग स्ट्राइक से। जब उसकी वजह से वोल्टेज बढ़ जाते हैं, तो वो हम इसलिए ये अपने वेव ट्रैप में लगाते हैं। तो उसकी उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हम इक्विपमेंट का नाम शाम देख लेते हैं, कैलिब्रेशन चेक कर लेते हैं, उसकी मेक और सीरियल नंबर भी काउंट कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो इसके जो दोनों टर्मिनल हैं, यानी कि इसकी दोनों नॉब्स हैं, एक तो हम लगाएंगे वेव ट्रैप के ऊपर, दूसरी अर्थ के साथ लगाएंगे, फिर वैल्यू देंगे 500 वोल्ट देनी है। पीछे हमने दी पहले जो हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट था वेव ट्रैप का, उस पर हमने दी थी 5 kV, लेकिन इसमें 0.5 kV देनी है, यानी 500 के वोल्ट देने हैं 1 मिनट के लिए, और रीडिंग जो है हमने राइट डाउन कर लेनी है। तो इसी तरह हमने क्या करना है, ये नीचे आपने टेबल देखा है, बिटवीन किसके है, एल ए ऑफ वेव ट्रैप के है और अर्थ के है। तो जो जो परमिसिव वैल्यू है वो जो है ग्रेटर देन 1 मेगा ओम होनी चाहिए। तो इसी तरह जो वैल्यू आएगी वो हम इधर लिख लेंगे, और बाद में वो साइन करवा लेंगे, जो उधर कंसल्टेंट होगा या क्लाइंट होगा जो साथ देख रहा होगा। उसके बाद आ जाता है नंबर 3, वो है कंटेक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट ऑफ कनेक्टर्स और ज्वाइंट। किसी भी इक्विपमेंट के जब कंटेक्ट रेजिस्टेंस चेक करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस है कम से कम आनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा कंडक्टर आके हमारे कनेक्ट हो रहा होगा, तो अगर उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो वो जो हमारी पावर आ रही होगी वो जो है डेसिपेट होगी, ठीक है। तो इस वजह से जो है हमारी पावर जो है काफ़ी डेसिपेट होगी। उसको ख़त्म करने के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कंटेक्ट रेजिस्टेंस इसकी कितनी है। तो हमने इसमें भी क्या करना है, टेस्ट सेट रख लेना है, उसकी देख लेना है कि कौन सा इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसकी कैलिब्रेशन डेट, उसकी मेक, उसका सीरियल नंबर, और उसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने लिख लेनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, उनको कनेक्ट करना है। जो हमारा CRM है, जो कंटेक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट है, वो हमने करनी है जो हमारे टर्मिनल कनेक्टर होंगे उनके दरमियान। तो हमने क्या किया, अप्लाई किया है 100 एम्पेयर अप्लाई किया है, क्योंकि इसमें हमने करंट अप्लाई करना है। 100 एम्प हमने इसमें अप्लाई किया है, और जो रेजिस्टेंस आएगी वो शो हो जाएगी हमारे मीटर के ऊपर। तो सबसे पहले हमने अक्रॉस टर्मिनल P1 के साथ इसे अप्लाई करना है। तो हमने देख लिया यूनिट जो है माइक्रो ओम में है। तो क्योंकि हमने जो हमारा जो पहला जो है रेड फेस है, उस पे हमने नहीं लगाया हुआ वेव ट्रैप, तो उधर कोई वैल्यू नहीं लिखनी। तो येलो फेस पे जब हम करेंगे, तो ये वैल्यू आई है 18.4 माइक्रो ओम, और ब्लू पे 17 पॉइंट आई है। तो इसी तरह जो टर्मिनल जो हमारा क्रॉस टर्मिनल P2 है, वो 9 येलो और ब्लू के ऊपर ऊपर वैल्यू दे रही है, ठीक है जी। तो इस पे हमने क्या किया है, हमने 100 एम्पेयर हमने करंट दिया है, और जो हमारी वैल्यू आएगी वो हम लिख लेंगे। और ये जो वैल्यू है, इट मस्ट बी लेस देन 5 माइक्रो ओम। तो ये जो है 5 माइक्रो ओम से नीचे आनी चाहिए, तो ज़्यादा बेटर होगी। तो ये जो हमने तीनों टेस्ट हैं आपको करके दिखा दी हैं, कि आपको समझ आ गए होंगे कि कैसे करने हैं। तो ये राइट साइड पे हमारा जो है एक वेव ट्रैप है, इसके अंदर ये लाइटनिंग अरेस्टर है ऑरेंज कलर का, और ऊपर वाला मेन कॉयल है, और ये कनेक्टर है जिधर हमने अपना ये जो है CRM करने हैं, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट, और कॉयल और लाइटनिंग अरेस्टर के साथ हमने क्या करना है, IR टेस्ट लेना है। तो वैल्यू जो होंगी वो हमारे फैट टेस्ट के साथ, जो हमारा फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट होगा उसके साथ हमने मैच कर लेनी है। अगर तो ज़्यादा डेविएट कर रही होंगी, तो इट्स मीन उनमें कोई मसला आ रहा है, तो वो हम इशू कर वो उसे चेक करेंगे, या जो मैन्युफैक्चरर है उससे हम रब्ता करेंगे कि इसका क्या इशू है, इसे कैसे हल किया जाए। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें।